खास कार्यक्रम चुनावी वार्ता में मैं प्रदीप पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हमसे रूबरू हुए हैं देवरी विधानसभा से 2 बार की विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव जी। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या वो इस बार चुनावी मैदान में लोगों के बीच बातें लेकर जा रहे हैं? क्या लोगों से वो कहकर अपने लिए मतदान अपने पक्ष में करने को कह रहे हैं? सीधा उन्हीं से जानेंगे। हर्ष यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। हर्ष जी, 2 बार से आप विधायक हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी कांग्रेस की सरकार में आप रहे और एक बार फिर आप विधानसभा में प्रत्याशी है। क्या माहौल है, क्या स्थिति देख रहे हैं आप अपने आप को लेकर? जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो आगाज है भारतीय जनता पार्टी के विदाई का आगाज है। निश्चित रूप से जनमत बन चुका है। आम आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबने ठान लिया है कि हमें मामा की विदाई करना है। और निश्चित रूप से एक कुशासन का, भ्रष्टाचार युक्त सरकार का अंत आ चुका है। 17 तारीख को ईवीएम का जब बटन दबेगा तो निश्चित रूप से एक ऐसा जनादेश निकल के मध्य प्रदेश का आएगा जो निश्चित रूप से एक ऐसे नेतृत्व को तैयार करेगा जो मध्य प्रदेश का समुचित रूप से विकास करने का संकल्प लेकर लगातार काम करने का संकल्प लिया है। वो नेता कमलनाथ है। भाजपा ने इस बार कांग्रेस की पूर्व विधायक को टिकट दिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ गुटबाजी उनके आने से हो सकती है? कि कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से खड़ी पार्टी है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया है, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी है, हर वर्ग के लिए साथ में खड़ी रही है और 70 साल का विकास आज हमें दिखाई देता है। ना हमारी पार्टी में गुटबाजी है, वरिष्ठ भी साथ में हमारे साथ हैं, सबका आशीर्वाद हर्ष यादव के साथ है। हमारे साथ हमारे युवा कांग्रेस निशाई सब साथी हैं। पूरी पार्टी एकजुट है। आज नहीं, शुरू से कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। इसी वजह से लगातार 2 बार हमें निर्वाचित होने का मौका मिला है। 10 साल के विपक्षी विधायक कार्यकाल में आपने जनता की मांगों को लेकर ऐसे कौन कौन से कार्य आंदोलन किए जो इस बार आपको विधानसभा चुनाव में वोट के रूप में लाभदायक होंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति विपक्ष के विधायक के खिलाफ रहती है, खासतौर से भेदभाव की और नीति का हम लोगों ने हर समय विरोध किया है। हमारे किसानों को मुआवजे की मांग की बात हो, चाहे बीमा की राशि की बात हो, चाहे बिजली की समस्या की बात हो, चाहे ट्रांसफार्मर बदलने की बात हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, चाहे आज हमारे जो ग्रामीण अंचलों में रोडों की मांग है, लंबे समय से हो रही है, उनकी मांग हो, इन सभी मांगों को लेकर हम जनता के बीच में हर रहे हैं। और सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई हमने लड़ी है। और जो जनता जानती है प्रतिपक्ष की भूमिका जिस तरह से मुझे निभाना चाहिए थी, मैंने पूरी ताकत से निभाई है और वही विश्वास, जनता का विश्वास आज मेरे साथ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद पुरजोर मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से एक बार पुनः जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 30वीं बार मैं निर्वाचित होऊंगा। लाडली लक्ष्मी योजना भाजपा सरकार ने लागू की थी, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित बनी हुई है। आप इस योजना को अपनी विधानसभा में कहाँ देखते हैं? लाडली बहना का ढोल फूट चुका है। वो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं मातृशक्ति आज भी उस योजना के लाभ से वंचित हैं। हमने नारी सम्मान योजना की बात जब हमने बात की हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने अधिकारी कर्मचारियों की बात की, ओपीएस की बात की, तब भारतीय जनता पार्टी के कान में चूर रहेगा। उसके पहले 18 साल तक इनको याद नहीं आई नारी सम्मान की, मातृशक्ति की, युवाओं की, कर्मचारियों की, नाम और गृहिणियों की यदि याद आई तो भारतीय जनता पार्टी को तब जब कांग्रेस पार्टी ने 11 वचन लागू करने की बात की कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम 11 वचन तुरंत लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है? क्या किसानों का 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ? मैं सदन में तो कहते हैं मगर सड़क पर नहीं बोलते हैं। आज 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 11,000 करोड़ रुपए का तो मध्य प्रदेश का पैसा खर्च हुआ है। उसके बाद भी झूठ की राजनीति करने वाले शिवराज सिंह और उनके मंत्री आज भी झूठ का पिटारा लेके घूम रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने जो वचन पत्र लागू किया है और उसको जनता ने स्वरोद्धार किया है, उसको गीता और
सामान की तरह मान्य किया है और उसको स्वीकार किया है, और आने वाले समय में वचन पत्र को सिरदारी मानकर जनता जनादेश हम लोगों को देगी। और निश्चित रूप से 5 साल में वो विकास के कार्य होंगे देवरी से लेकर मध्य प्रदेश की, जिसकी कल्पना हमारे बहुत सारे होनहार बच्चे जिससे लेकर बुजुर्ग 20 सालों से इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार आपको पुनः अगर कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिलता है, मंत्री बनते हैं आप, तो ऐसे में क्षेत्र को लेकर आपकी विशेष प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, ये तो तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आप लोगों के सर्वे, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाले जो सर्वे कर रहे हैं वो भी आप लोगों की जानकारी में है। सरकारी एजेंसियों के सर्वे जो आ रहे हैं वो भी आप लोगों की जानकारी में है। ये तो तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम का जिस दिन बटन दबेगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनेगी तो हमारे नेता कमलनाथ जी के लिए पूरी जानकारी है कि हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, हमारे क्षेत्र के युवाओं का पलायन हम कैसे रोक सकते हैं, हमारे किसानों को हम सिंचाई के लिए पानी के बांध कौन कौन से करने पर हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी, हमारे किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता कहाँ से हो सकती है। इन सब चीज़ों का रोड मैप तैयार करके हम बहुत पहले कमलनाथ जी को दे चुके हैं। और निश्चित रूप से जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन से हमारे विधानसभा की इबारत लिखना शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से 5 साल बाद आप खुद स्वीकार करेंगे, जब हम 2028 में मिलेंगे तो कहें आप स्वयं स्वीकार करें कि देवरी में विकास की नई इबारत लिखी गई। कितनी सीटें देखते हैं आप कांग्रेस की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव? मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से हवा का रुख है, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, वो बेहद जमीनी पत्रकार हैं, आम आदमी से जुड़े पत्रकार हैं, तो जनता ने के बाद में जब भी आप जाओगे आम आदमी कहने लगा कि हमें यह सरकार बदलना है। जिस हिसाब से आज बरगलाने की राजनीति जनता पे हावी नहीं हो पा रही है, घोषणाओं की राजनीति जनता पे हावी नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है 150 से लेकर 160 सीट प्लस हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। हमसे बात करने के लिए हर्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव को जानने के लिए बनी रही हमारे